वेलकम ऑल ऑफ स्टूडेंट। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कुछ इम्पोर्टेंट स्पोकन इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 क्या है? प्रेजेंट टेंस। तो पिछले 4 लेक्चर में हमने जनरल इंट्रोडक्शन बताए थे, कुछ मीनिंग बोलचाल की भाषा इन स्पोकन इंग्लिश। बट टुडे आई विल बी स्टार्टिंग इन टेंस, है ना, प्रेजेंट टेंस, है ना। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस। जैसे कि देखिए, राम स्टडीज, है ना। राम स्टडीज मतलब राम स्टडी करता है, मतलब राम अध्ययन करता है ना। राम पढ़ता है। देख रहे हैं हिंदी में, देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है राम पढ़ता है। ये आपका हुआ 4। प्रेजेंट टेंस को 4 भाग में बांटा गया है ना। उसको हम डिटेल में भी चर्चा करेंगे, इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है। तो आइए हम आते हैं, फर्स्ट में हम आते हैं यहाँ पे। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन। बोल रहा है डू यू स्टडी इंग्लिश, डू यू स्टडी इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। देखिए, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो उसमें EJMR नहीं लगता है ना, नहीं लगता है। जैसे आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, जिसके अंत में ता है, ती है, ते है ना। जनरली हो तो वहाँ पे जो है सो सिंपली जो है EJMR का प्रयोग नहीं होता है, पर वो थर्ड पर्सन हो तो वहाँ पे जो है वर्ब के लास्ट में ES होता है ना। सिंपल है ये। बट ये हम कोई ग्रामर आपको नहीं पढ़ा रहे हैं कि इस तरह से आपको मतलब कि जो है सो उस तरह से आपको बताया जाए। आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, मतलब थोड़ा सा पहले से ग्रामर आपको आना चाहिए, तभी आपको स्पोकन इंग्लिश अच्छे से आप क्लियर समझ पाओगे। तो प्रेजेंट टेंस में इसके बारे में हमको थोड़ा सा इसमें आपको बताएंगे, बट आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, तभी तो आप इंग्लिश स्पोकन करने जा रहे हो। इंग्लिश बोलने की बात की जा रही, तो थोड़ा बहुत तो पहले से आपको इंग्लिश आनी चाहिए, है ना। और नहीं तो आप इससे भी यहाँ से याद करके समझिए, धीरे धीरे थोड़ा सा मेहनत कीजिए, इसको रिवीजन कीजिए, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और आप घर में जब इसे पढ़ने के बाद अपने सिस्टर के साथ, भाई के साथ, चाहे आपके पापा जी ही क्यों ना हो, तो उनसे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, शर्माना नहीं है। और उनसे जो है क्लियर स्पीकिंग में बोलने की ट्राई करना है ना। चाहे आप गलत ही क्यों नहीं बोल रहे हो, आपकी लैंग्वेज थोड़ा सा एरर आ रही है, लैंग्वेज में बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप आदत बनाइए, हैबिट बनाइए, और आपका इंग्लिश करेक्शन इंक्रीज होता जाएगा, है ना। तो आइए हम आते हैं। देखिए, यस आई डू, हाँ, है ना। यस आई डू, हाँ मतलब हाँ मैं पढ़ता हूँ। देखिए, डज लता कम टू योर हॉर्स, क्या लता तुम्हारे घर आती है ना। यस सी कम समटाइम्स, है ना। डू अदर फ्रेंड आल्सो कम टू यू, मतलब क्या तुम्हारे मित्र भी तुम्हारे पास आते हैं। यस दे डू, हाँ वो लोग भी आते हैं, है ना। डू यू से इन मुंबई, क्या तुम मुंबई में रहते हो। नो आई स्टे इन कोलकाता, नहीं मैं मुंबई में नहीं रहता हूँ, मैं कोलकाता में रहता हूँ। इस तरह से आप समझ सकते हैं ना। अब देखिए दूसरा नंबर बी में हम आ गए, पार्ट नंबर बी। तो इसमें EJMR का प्रयोग कब होगा, है ना। इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर, क्या यही बुक तुम्हें चाहिए। तो इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर, है ना। यस, हाँ, दिस इज इट, हाँ हमें मुझे चाहिए, है ना। देखिए, इज सीता वॉचिंग एट मूवी, मतलब क्या
रीता फिल्म देख रही है। देखिए अगर ई जे एम आर जो आप ये देख रहे हैं, ई जे एम आर अगर से स्टार्ट हो कोई सेंटेंस, तो मतलब वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का बोध होता है, वहाँ पे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है ना, इसे रिप्रेजेंट करता है कि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए नो शी इज प्लेइंग ए वीडियो गेम, नहीं वह तो वीडियो गेम खेल रही है ना। आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ, क्या तुम अब बाज़ार नहीं जा रही हो, नहीं। नो आई एम नॉट। इज योर फादर इन गवर्नमेंट सर्विस, क्या आपके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में हैं, क्या तो नो ही इज बिजनेसमैन, नहीं मेरे पिताजी तो बिजनेसमैन है, मतलब नहीं वह एक बिजनेसमैन है, मतलब यहाँ पे भाव उत्पन्न हो रहा है, नहीं उसके पिताजी ही एक बिजनेसमैन, वह कौन है, उनके पिताजी हैं, है ना। अब यहाँ पे बोल सकते हैं नो माय फादर इज ए बिजनेसमैन, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये आप स्पोकन इंग्लिश है और आप किसी से अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो आप ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बात करने के तरीका आपको पहले से रटा हमको ये बोलना है, आपको थोड़ा बहुत वर्ड पावर आना चाहिए, है ना। वर्ड पावर को आप लोग रटिए और अपने तरीके से ट्राई कीजिए। बाकी ये प्रैक्टिकल जब तक आप नहीं कीजिएगा तब तक आपको अच्छा नॉलेज नहीं होगा और अच्छे से आप नहीं बोल पाइएगा। इसलिए आप लोग मेरे इस प्रैक्टिकल को सुनने के बाद फिर इसे जो है ट्राई कीजिए एक बार, है ना। इसीलिए मैं वीडियो को जो है अस्थिर से शांति से अच्छा दिमाग से इसे बनाता हूँ और बहुत ज़्यादा मैं स्किप भी नहीं करता हूँ और थोड़ा सा टाइम दीजिए, बट स्पोकन इंग्लिश सीख जाइए तो अच्छी बात है ना। अरे मैं जो है आपको रैपिडिक्स इंग्लिश जो है उसका मैं पूरा ट्यूटोरियल शुरू से अंत तक में इस पूरे ट्यूटोरियल में बताया हूँ। आप जो है नंबर बाई 1 2 3 4 5 जाइए मेरे चैनल में, है ना। इस मेरे चैनल में जो है सो आप जाइए और नंबर वाइज मेरे वीडियो को सारा देखिए, तो मेरी गारंटी है कि आप जो है इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, है ना। और अगर आपने मेरे एक दिन के वीडियो में अगर आपने कुछ भी सीखा है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आते हैं हम अपनी बातों पे। द इज योर ब्रदर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन, क्या आपके भाई कुछ एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, क्या आपके भाई कुछ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो यस ही इज प्रिपेयरिंग फॉर IAS एग्जामिनेशन, हाँ मेरे भाई IAS एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब देखिए सी में आते हैं हैव है ना, तीसरा रूप हैज और हैव है ना, हैज हैव, इसमें जो है सो हैज हैव। देखिए हैव यू रिटन एनी लेटर टू राधा, क्या तुमने राधा को कोई पत्र लिखा है, यस आई हैव, हाँ मैंने लिखा है। हैज द रिप्लाइड टू योर लेटर, क्या उसने तुम्हारे पत्र का उत्तर दिया है, नो ही एजेंट, नहीं दिया है। इसमें पास्ट टेंस का बोध होता है ना, हैज हैव का प्रयोग जब होता है वहाँ पे पास्ट टेंस का थोड़ा सा बोध होता है ना। पर एक आपको मैं इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर आप स्पोकन इंग्लिश का स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे टेंस को 100% में यूज़ करूँ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। जैसे आप घर में भी बोलते हैं तो आप 100% शुद्ध इंग्लिश का ही बात करें, ऐसा कोई ज़रूरी सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में है ना। मतलब हैव हैज हैड बीन भी होता है, हैज़ बीन हैव बीन होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, पर अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जब भी आप पास्ट में किसी चीज़ की बातें कर रहे हैं तो वहाँ पे हैव हैज का प्रयोग करना थोड़ा सा सीखिए। पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ कब हैज लगता है, तो उस तरह से आप थोड़ा सा जो है सो प्रैक्टिस कीजिए तो और बोलने की कोशिश कीजिए, है ना। जब भी पास्ट की बात हो रही है तो वहाँ पे हैज हैव का प्रयोग कीजिए, हैज़ बीन हैव बीन भी कर दीजिए थोड़ा बहुत, तो में भी चल सकता है, पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे करेक्शन होगा, सुधार हो जाएगा बोलचाल में, है ना। अब देखिए नो आई हैड ए हैवी ब्रेकफास्ट,
इन द मॉर्निंग, नहीं मैंने सुबह का नाश्ता काफ़ी भारी किया था, है ना। तो डिड यू गो टू हिज प्लेस, क्या तुम उसके घर गए थे। नो आई हैव एट टू गो, नहीं अभी मुझे जाना है। नहीं, आई हैव एट टू गो, नहीं यहाँ बोले नो मतलब नहीं, आई हैव एट, एट मतलब अभी तक, है ना। अभी, एट मतलब अभी होता है, एट मतलब क्या होता है, अभी, अभी तक। टू नहीं, अभी मुझे जाना है, नहीं अभी जाना है, ये भी बोल सकते हैं। तो अब हम आते हैं टेंस नंबर 4। ये मेरा क्या था, प्रेजेंट टेंस था। तो प्रेजेंट टेंस का पार्ट नंबर चौथा है ना। क्या है ये, पार्ट नंबर चौथा। तो इसमें लास्ट का है, इसमें हैज़ बीन हैव बीन है ना। हैज़ हैव का प्रयोग कब होता है, सिंगुलर में हैज़ बीन का प्रयोग होगा, और यहाँ पे जो है सो प्लूरल जहाँ हो तो हैज़ बीन का प्रयोग होता है ना। और एक बात आप ध्यान में रखिए, यहाँ पे जो है सो कोई काम जो है पास्ट में हो रहा है ना, वह 2 सालों से काम करते आ रहा है, तो इस रूप में यहाँ पे यूज होता है ना। वह काम हो रही है, मतलब कि ये जो है ना, ये जस्ट जो है जो प्रेजेंट को फ्यूचर से आके प्रेजेंट में रुक जाता है। काम हो रहा है, फ्यूचर से अभी तक हो रहा है ना। मतलब पास्ट से काम शुरू हुआ और अभी काम होते रुका नहीं है। पास्ट में काम मैंने शुरू किया था 2 साल पहले, 10 दिन पहले से चलता आ रहा है। जैसे एक घर बना रहा हूँ, तो 10 दिन पहले से मैंने घर बनाना शुरू किया था, पर अभी तक घर में मेरा काम लगा हुआ है, काम करते आ रहा हूँ जी। उस सेंटेंस वैसा बात जहाँ पे आप कोई काम की बात कर रहे हैं ना, उस काम को आपने शुरू किया था कुछ दिन पहले, चाहे वो किसी भी विभाग का काम हो, है ना, और उस काम अभी समाप्त नहीं हुआ है, काम अभी चल ही रहा है, तो वैसे जगह पे हैज़ बीन हैव बीन का प्रयोग करके बोला जाता है। जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे है आपका कि व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से क्या कर रहे हो। मतलब देखो यहाँ पे पास्ट है, बात आपने सुबह से क्या कर रहे हो, मतलब सुबह गुजर चुकी, तभी तो सुबह के बारे में चर्चा कर रहा है। या तो 10 बज चुका है, 8 बज चुका है, 9 बज चुका है, तभी तो वो 6 बजे सुबह से बात कर रहे हैं कि तुम सुबह से क्या कर रहे हो। इसका मतलब है कि तुम सुबह में क्या कर रहा था और अभी तुम क्या कर रहे हो, सुबह से अभी तक तुम क्या कर रहे हो। मतलब ये फ्यूचर प्रेजेंट, फ्यूचर से मतलब पास्ट से शुरू होकर और से प्रेजेंट तक का बोध होता है इसमें ना। तो ऐसी बात हो तो वहाँ पे हैज़ बीन हैव बीन का प्रयोग होता है ऐसे सेंटेंस में। देखिए आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक, यह किताब पढ़ रहा हूँ। अब कोई सुबह से किताब पढ़ रहा है, मतलब 1 घंटा पहले से पढ़ रहा है, तो वो काम तो आपका पास्ट से ही करना शुरू किया था, और प्रेजेंट में भी अभी वो पढ़ ही रहा है, करेंट टाइम में भी वो काम वो कर रहा है ना। तो वहाँ पे हैज़ बीन हैव बीन का प्रयोग होगा। तो आई के साथ हैव बीन लगेगा, तो आई के साथ हैव बीन होगा, यू के साथ हैव बीन होगा, सिंगुलर फॉर्म से ही सी नाम रहेगा, तो वहाँ पे हैज़ बीन का प्रयोग होगा। देखिए हैज़ इट बीन रैनिंग हेयर आल्सो सिंस यस्टरडे, मतलब यहाँ, मतलब क्या कल से यहाँ भी बारिश हो रही है, मतलब कल से बारिश हो रही है, कल से हो रही है और अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी बारिश हो ही रही है। तो इस जगह पे हैज़ बीन हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम आते हैं अगला सेंटेंस में। यस इट हैज़ बीन बट नॉट कंटिन्यू। अच्छा हाँ, बोल रहे हैं हाँ बारिश तो हुआ है बट कंटिन्यू नहीं, लगातार नहीं हुआ है, रुक रुक के बारिश हुआ है ना। मतलब बारिश लगातार नहीं हुआ है, मतलब बारिश रुक रुक के हुआ है, बोलचाल की भाषा ऐसे भी बोल सकते हैं। हैज़ द वाटर बीन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग, क्या पानी काफ़ी देर से उबल रहा है। क्या पानी काफ़ी देर से उबल रहा है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ये प्रयोग हुआ। अब देखिए नो इट हैज़ बीन बॉइलिंग ओनली फॉर ए लिटिल टाइम,
है ना। बोल रहे नहीं, अभी थोड़ा देर पहले उबाल रहा था, है ना। अब देखिए यहाँ पे वी वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर, है ना। बोल रहा है इस घर में 10 वर्षों से रह रहा हूँ, मतलब पास्ट की बात हो रही है और अभी प्रेजेंट में भी घर में रहते आ रहा है ना। तो हैज़ बीन का प्रयोग हुआ वी के साथ, जब भी यहाँ पे प्लूरल हो तो हैव बीन का प्रयोग होगा, और सिंगल की बात हो, सिंगुलर की बात हो तो वहाँ पे जो है हैज़ बीन का प्रयोग होता है। जैसे ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट सिंस जनवरी, मतलब वह एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जनवरी से भी। और याद रखिएगा हैज़ बीन का प्रयोग जब भी रहा होगा तो वर्ब के साथ क्या लगेगा, ING, है ना। VERB, वर्ब प्लस ING, है ना। हमेशा याद रखिए ING हमेशा वर्ब के साथ प्रेजेंट होगा। अब कुछ मैं इसका समरी के बारे में बताता हूँ, कुछ रिमेंबर करना है। ये आप लास्ट स्टेज तक पहुँच गए हैं, थोड़ा सा रह गया। देखिए तुम पत्र लिख रहे हो, यू आर राइटिंग ए लेटर, है ना। इसे याद कीजिए, थोड़ा सा पिछले का है ना। यू आर राइटिंग ए लेटर, यू हैव रिटन ए लेटर, क्या तुम पत्र लिख चुके हो, है ना। यहाँ पे नकारात्मक का थोड़ा सा बोध हो रहा है। उसके बाद जो है सो हम इस चैप्टर में आते हैं। देखिए यू आर नॉट राइट ए लेटर, यू आर राइट ए लेटर, है ना। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। यू हैव नॉट रिटन ए लेटर, यू रिटन ए लेटर। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इंट्रोगेटिव है इसलिए। इंट्रोगेटिव में क्या आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आर यू राइट ए लेटर है ना। देखिए आई रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। कुछ सेंटेंस जो कि रिमेंबर के लिए पीछे से दिया गया है ना, जो अभी हम इसी लेक्चर का जो हम पढ़े थे, जहाँ हम स्टार्ट किए थे, उसी रिवीजन के लिए ये हम देते हैं। बुक बहुत अच्छा है, इस बुक में बताया गया है। तो यू डू नॉट राइट ए लेटर, है ना, ये नेगेटिव है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव है ना। डू आई रीड इंग्लिश, है ना, आई डू नॉट रीड इंग्लिश। यहाँ नेगेटिव में नकारात्मक भाव उत्पन्न करती है, क्या तुम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो, क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो, क्या तुम इंग्लिश नहीं पढ़ते हो, मतलब नहीं है तो मतलब नेगेटिव नकारात्मक, क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो, आपका क्या हो जाएगा, किस में आएगा, इंट्रोगेटिव में आएगा, है ना। तो इस वीडियो मेरा यहीं पे अंत होता है। इस वीडियो का आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मैं मिलता हूँ आपको इस इंग्लिश के नेक्स्ट चैप्टर के लिए अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।